sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एयर फोर्स म्यूजियम पालम में आया हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा म्यूजियम है जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना के सेवा कर्म के तमाम रिटायर्ड यहाँ पर प्लेन्स को रखा गया है, जिसमें अनेक प्रकार के फाइटर जेट प्लेन शामिल हैं। आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग में यूट्यूब चैनल में आपको काफ़ी सारे इस यहाँ पर खड़े हुए इंडियन एयरफोर्स के अनेक फाइटर जेट विमानों के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा म्यूजियम है। ये दिल्ली पालम हवाई अड्डे के पास में है। पीछे आए दोस्तों, अब मैं एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये एक मिसाइल है जो ज़मीन से आकाश में मार करने में सक्षम है। ऐसे अनेक प्रकार के वायुसेना से जुड़े फाइटर जेट, मिसाइल, एयरफोर्स, आयुध, अनेक प्रकार की मिसाइलें, जेट इंजन आप लोग देख सकते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर म्यूजियम के तौर पर रखे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय एयरफोर्स में अपनी सेवा दी है और सेवा काल पूर्ण करने के बाद ऐसे अनेक विमानों को यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में रखा है, ताकि दूर दूर से आने वाली जनरेशन एयरफोर्स के बारे में जाने, फाइटर जेट के बारे में जाने, वो कैसे काम करते हैं और भारतीय वायुसेना की शक्ति में इनका कितना बड़ा महत्व है। ऐसे ही अनेक चीज़ों की जानकारी के लिए हम और भी जगह जगह इसमें घूमेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये इंजन है दोस्तों, ये जेट इंजन है। इन्हीं की ताकत से ये भारी भरकम प्लेन आसमान में बड़े आसानी से उड़ता है। अनेक प्रकार के जेट विमान यहाँ पर रखे हैं। छोटी बड़ी मिसाइलें हैं और किस प्रकार से इन मिसाइलों का इन जेट विमानों में प्रयोग किया जाता है, सभी उपकरणों के बारे में यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छी जानकारी कर सकते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए विमानों को ढक दिया गया है पन्नी से, ताकि बरसात के मौसम में ये ख़राब ना हो और इनकी उम्र अधिक बनी रहे। काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस किया गया है। आपको यहाँ पर हमारे अनेक प्रकार के ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है। ये एक विशाल हेलीकॉप्टर है जो वायुसेना के लिए सैनिक और रसद को पहुंचाने में सक्षम है। एक और हेलीकॉप्टर, ऐसे अनेक हेलीकॉप्टर हैं जो देखने में बहुत विशालकाय हैं। आसमान में जब ये उड़ते हैं तब हमको बहुत छोटे नज़र आते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, नज़दीक से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया हमारे भारतीय बहादुर वायुसेना और थल सेना ने। उन्हीं में जब्त कुछ टैंक, विमान और युद्ध वाहन यहाँ पर जब्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो टैंक है ब्लैक कलर का, ये चीन द्वारा
निर्माण किया गया था और पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान ने इसका प्रयोग 1971 के युद्ध में किया, जिसे करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे तमाम वाहनों को जब्त करके ये भारतीय वायुसेना म्यूजियम में रखा गया है, और ताकि हमारे भारतीय लोग सभी गर्व महसूस करें। आप यहाँ पर नज़दीक से नज़दीक आकर विमानों के हिस्से, पुर्जे, उनकी डिज़ाइन के बारे में देख सकते हैं। इससे अच्छी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो आप इतने नज़दीक से विमानों को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे बच्चे काफ़ी बारीकी तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो पूरे म्यूजियम में घूम घूम कर देख रहे हैं। खासकर ये ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, जो बच्चे अध्ययन रत्न हैं। कितनी मोटी चद्दर है? उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। हम अक्सर पार्कों में ऐतिहासिक बिल्डिंग्स और भी अनेक स्थानों पर समय समय पर घूमने जाते हैं। हमको ऐसे स्थानों को भी तरजीह देना चाहिए जहाँ पर हम आएँ और ऐसे साइंटिफिक स्थानों को देखें, घूमें। ये बहुत ही अच्छा एक पर्यटक स्थल है, जो नई दिल्ली में पालम एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। यहाँ का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम है कैंट सदर बाज़ार। दोस्तों, कैंट सदर बाज़ार, यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। बिल्कुल सदर बाज़ार मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर की दूरी पर यह भारतीय वायुसेना का एक संग्रहालय है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम अब और अंदर आए हैं। यहाँ पर भी अनेक प्रकार के जेट विमानों के प्रतिबिंब रखे हैं, मिसाइलें हैं। देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा विमान युद्ध में काफ़ी दुश्मनों को क्षति पहुंचाने में सक्षम है। तमाम उपकरण हैं जिनको बड़ी सुंदर तरीके से सजाया है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये एक रडार है जो विमानों की लोकेशन को बताता है। जब विमान आसमान में हज़ारों किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो उनसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, संदेश को प्रसारित किया जाता है। ऐसे अनेक उपकरण हैं जो हमारी मदद करते हैं। ये है दोस्तों इजेक्शन सीट। जब विमान में कोई खराबी आ जाए या दुर्घटना की आशंका हो, तो पायलट इस एक प्रेस बटन करके इजेक्शन सीट से बाहर निकलकर और पैराशूट की सहायता से आसानी से ज़मीन पर आ सकते हैं सुरक्षित। ये और एक मिसाइल है। ये जेट इंजन का आंतरिक भाग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जेट इंजन अपनी तेज़ गति के लिए जाना जाता है, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। दोस्तों, ये है हेलमेट जिसे पायलट यूज करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भी भारतीय वायुसेना में प्रयोग किए जाने वाले असलहा, गोला, बारूद, तलवार, सेरेमनी तलवार, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। तलवारों का महत्व तो प्राचीन काल से रहा है।
और भी अनेक। अब आधुनिक हथियार आने से इन पुराने राइफल्स को रिटायर कर दिया गया और इन म्यूजियम में अरे रखा वीडियो गया बना। है ताकि आप लोग इन वेपन्स के बारे में देख सकें, समझ सकें। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा म्यूजियम है। यहाँ पर आप सेना के प्रयोग करने वाले अनेक असलों को देख सकते हैं। धीरे धीरे सही होता ये C17 एक का रखा है। अयुद्ध गैलरी है हाँ और जहाँ पर यार ये फोटो, अयुद्ध ये तो बड़ी अच्छी चीज है। भंडार से संबंधित वेपन्स रखे हैं। AK-47, AK-56, पिस्टल, रिवॉल्वर और भी स्टैन गन, ऐसे तमाम वेपन्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और भारतीय वायुसेना में प्रयोग होने वाले अनेक हेलीकॉप्टर, जेट विमान, उनके प्रतिबिंब यहाँ पर दीवारों पर लगाए गए हैं और सभी की डिटेल नीचे दी गई है, आप लोग समझ सकते हैं। एयर चीफ मार्शल्स के नेम, उनके शौर्य पराक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। अनेक मिसाइलों के बारे में जानकारी दी गई। ये बहुत अच्छी एक गैलरी है जहाँ पर आप सभी विमानों की जानकारी आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। परिवहन स्क्वाड्रन, हमारे सेनाओं में ऐसे विमान होते हैं जो सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। खाने पीने का सामान, रसद का सामान और प्राकृतिक आपदाओं में जनता की सेवा करने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी विमानों का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे अनेक ऐसे साहसी वीर जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, ऐसे महान सपूतों की यहाँ पर वर्दी को भी रखा गया है। डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्क्रीन में आप देख सकते हैं एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह के बारे में। उनकी वर्दी यहाँ पर रखी है और ऐसे ही अनेक वीर जिन्होंने भारतीय वायुसेना में सेवा के दौरान शौर्य पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, उनको कोटि कोटि नमन। दोस्तों, बहुत ही जानकारी भरा ये संग्रहालय है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे जीवन में एक नई प्रकार की ऊर्जा का परिवहन हुआ। ऐसे स्थानों को हमें ज़रूर घूमना चाहिए। इससे हमको एक नई जानकारी मिलती है। आप जिधर भी देखेंगे आपको सैनिकों की वीर गाथाओं के बारे में दीवारों पर लिखा है। उनकी बहादुरी की वर्दी, पोशाक यहाँ पर सुरक्षित रखी गई। दोस्तों, अब मैंने ये म्यूजियम अंदर घूम लिया। अब मैं चलता हूँ बाहर धीरे धीरे और देखता हूँ बाहर क्या है। दोस्तों, बहुत बड़ी गैलरी है जिसमें अनेक उपकरण रखे हैं। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर दर्शक आते हैं। अब मैं बाहर निकल आया हूँ।
और आप हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ भी देखेंगे आपको विमान ही दिखेंगे। मिसाइलें, भारी भरकम मिसाइलें हैं जो अपने अलग अलग क्षमता और प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। ये एक और टीन सेट के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में विमान रखे हैं दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन के हैं, उनकी अलग अलग क्षमताएं हैं और मिसाइलें ले जाने में, सैनिक ले जाने में अनेक प्रकार के विमान यहाँ पर रखे हैं, जिनके बारे में एक नोटिस बोर्ड लगा है जिसे आप पढ़कर अच्छी तरह से जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं ताकि सभी दर्शकों तक ये पहुंच सके। जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो लोग भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितने विशाल लड़ाकू विमान जिन्हें हम बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। ये स्पेशल इसीलिए म्यूज़ियम बनाया गया। आप यहाँ पर आइए, देखिए, समझिए और गर्व कीजिए। हमारे दुनिया की सभी ताकतवर वायु सेनाओं में हमारे भारत की वायुसेना बहुत ही पराक्रम, बहादुर और अनेक दुश्मनों को छक्के छुड़ाने में सक्षम है। आपको यहाँ पर गर्व महसूस होगा। इन्हीं जेट इंजन की ताकत है जो दुनिया में भारतीय वायुसेना का एक नाम है। कुछ जेट इंजन डबल जेट इंजन के होते हैं विमान, कुछ विमानों में सिंगल जेट इंजन होता है और जो अपने अलग अलग आकार में जाने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी एक गैलरी है और मैं आपको अंदर ले चलूँगा, दिखाऊँगा। अब हम एक और गैलरी में आ चुके हैं। इसमें भी सेम टू सेम वही भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वर्दी, टोकन और शील्ड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक कश्मीर युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है, किस प्रकार से और भारतीय वायुसेना के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा, ऑफिसर्स द्वारा जो वर्दी परिधान पहना जाता है, उनकी यहाँ पर प्रतिबिंब लगाए गए, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अनेक प्रकार के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट के प्रतिबिंब लगाए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस म्यूज़ियम की हर दीवार पर एक अद्भुत जानकारी है। देखिए दोस्तों, आसमान में जेट इंजन कैसे काम करता है, उसका भी यहाँ पर एक चित्र लगाया गया, जो हमको समझने में काफ़ी आसान प्रतीत होता है। समय समय पर इस आधुनिक समय में अब काफ़ी पारंपरिक विमानों को रिटायर कर दिया गया और ऐसे विमानों का ये संग्रहालय है। बहुत ही सुंदर आज का ये हमारा फेसबुक ब्लॉग बहुत अच्छा रहा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखिए
समझिए, जब आपको मौका मिले तो आप लोग भी ऐसे स्थानों पर ज़रूर घूमने आइए। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये है दोस्तों विजय की सिल्वर जुबली। आज हम सभी लोगों ने इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम को घूमा। बहुत सुंदर म्यूजियम था। कभी आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आना, बच्चों को ज़रूर आना। हमारे बच्चों की काफ़ी इच्छा थी कि पापा जी इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम दिखाइए, तो हमने समय निकालकर पालम एयरपोर्ट के बगल में है ये दिखाया। बहुत अच्छा म्यूजियम है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के बारे में और भी एरोप्लेन्स के बारे में। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, क्या नाम है मेट्रो स्टेशन का नज़दीकी? सदर बाज़ार कैंटोनमेंट छावनी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। आप लोग यहाँ पर आइए दोस्तों। और आप लोगों का हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए दोस्तों। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को नमस्कार, जय हिंद।